और जाकर मन में मस्जिद इच्छा से अपने जाति में उम्मीदवार चुने जो आपके विकास के लिए हर समय हमेशा सुख हो दुख हो दिन हो रात हो वो खड़ा रहे आपके लिए। तो हम लोग उनके विचारों को आज ग्रहण करेंगे और शपथ ये लेंगे कि जितना भी समाज में ये कुरीतियां फैली हुई है इन सब को खत्म करने वाले अगर एक इंसान है तो क्या हम लोग नहीं खत्म कर सकते? हम लोग भी इसे खत्म कर सकते हैं, जड़ से नहीं खत्म कर सकते, लेकिन मेरे जितना जीवन काल है उतना में तो हम लोग इस पर अमल कर सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग आज आत्मसात करेंगे, उनके विचारों को फिर से बाहर निकालेंगे जो किताब कॉपी और पन्नों में ढक के रह गया है, उस सब को धीरे धीरे एक एक पेज करके हम लोग निकालेंगे और अपने मानस पटल पर एकदम से अंदर तक घुसा ले कि फिर उसे बुलाने का कोई मौका नहीं आए। और कहने को तो बहुत सारे विचार हमारे बीच में छोड़ के गए। जब अभी हम लोकतंत्र की बात कर रहे थे तो वो कहे कि राजा का बेटा ही राजा होगा, जो वही पुत्र राजा होगा जिसको महारानी पैदा करेगी। तो अब हमारे देश से राजा उजा हट गया, अब कौन आ गया? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। अब इस तरह के राजा होने लगे और वो चुनता कौन है? हम और आप। बगैर मतदान के क्या वो राजा बन सकते हैं? लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले बहुत आराम से महारानी जिस बच्चे को पैदा करती वो राजा को संभालने वाला उत्तराधिकारी हो जाता था। अब ये खत्म हो गया। ये सब इनकी कृपा है, हमारे बाबा साहब का। हम एक बार फिर से उनके लिए एक जोरदार ताली देंगे कि अब राजा का बेटा ही राजा नहीं होगा, अब हम लोग सभी राजा हो सकते हैं। और जहां तक बात रही संत रविदास जी की, तो गांव में बहुत प्रचलित है, हर जगह उनका एक प्रचलित कहावत है कि मन चंगा तो कठौत में गंगा। ये कैसे भाई? तो जब उनका जो पेशा था आप लोग सभी जानते हैं कि उनके पापा का बिजनेस था किस चीज का? जूते का। वो जूता बनाने का काम करते थे। तो अपने पापा का बिजनेस वो आगे बढ़ा रहे थे और उनको मन भी लगता था, उस काम को करने में उन्हें बहुत आनंद भी आता था। तो जब एक बार वो अपना काम कर रहे थे तो वहां से एक औरत गुजरी और कही कि चलिए, जैसा कि इनका जन्म माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है, बहुत सारे लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। तो जब वो गुजर रही थी तो बोली कि क्या ये सब कर रहे हो, चलो गंगा स्नान तुम भी कर लो। तो बोले कि अगर मन शुद्ध हो तो जो हमारे पास कठौती है उसमें भी गंगा आ सकती है। तो महिला बोली कि अगर इसमें गंगा है तो मेरा एक सामान गुम हो गया है गंगा जी में, तो तुम निकाल के दे दो। और जब यहाँ सच्चा श्रद्धा हो, प्यार हो, भावना हो, तो भगवान को भी धरती पर आना पड़ता है। और जैसे ही वो कठौत में हाथ डाले, जो सामान उसका गुम हुआ था वो निकल गया। यहाँ हम किसी उम्मीदवार के तौर पे नहीं आए आप लोग के बीच, हम लोग विद्यालय चलाने वाले हैं। ये हमारे आवासीय नवोदित विद्यालय के डायरेक्टर हैं और मैं वहाँ की प्राचार्य हूँ और साथ ही साथ क्लास भी लेती हूँ। कहने का मतलब है कि जब विद्या आ जाए ना तो उस चीज को अंदर आप ग्रहण कर लीजिए और समाज से उन कुरीतियों को निकालने का कोशिश कीजिए। इनको पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। जब वो स्कूल में जाते थे ना तो क्लास चलते होता था, इनको बाहर बैठाया जाता था कि आप बाहर से पढ़ो, लेकिन मन में लगन हो, श्रद्धा हो तो कोई नहीं रोक सकता। घास खेत में उग जाता है, कितना ट्रैक्टर चलते रहता है, लेकिन उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि ट्रैक्टर चल जाए, रोलर चल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो निकल के ही रहेगा। तो वो काबिलियत सबके अंदर है। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं किए हैं, सबको उतनी क्षमता दिए हैं। बशर्ते कहे ना कि धूप अगर निकले, हमको कुछ सुखाना हो, तो जब तक हम निकलेंगे नहीं कुछ सूखेगा नहीं। मुझे निकलना पड़ेगा, मुझे बढ़ना पड़ेगा। तो जो हमारे अंदर है उसे हमको निकालना पड़ेगा। कोई भगवान कहीं बाहर नहीं है, सब यहाँ है।